यहाँ अयोध्यावासी सब पूरा समाज को लेके चले हैं, कितना साधन करना पड़ा होगा। यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं कि पेय आहार, दूध को आहार की तरह से दे रहे हैं। और इतने लोग जो साथ में गए हैं, इन सब के संग में इनके लिए दूध का इंतजाम कहाँ कैसे होता होगा, ये तो थोड़ी सी विचारणीय बात ये पैदा हो गई कि भरत जी महाराज ने कितना ज़बरदस्त इंतजाम करा होगा, जैसे कोई बेटी के ब्याह में बारात के सम्मान के लिए करता हो। लोग वाग अन्न भोजन नहीं करते हैं, जो कुछ भी मिलता है रात को जो है एक टाइम खाते हैं, दिन में नहीं खाते हैं। प्रश्न तो ये भी खड़ा होता है कि भाई भोजन दिन में करना चाहिए कि रात में? क्या रात में भोजन करना, रात को तो हल्के पेट सोना चाहिए, लेकिन लोग बाग जो कुछ भी खाते हैं वो रात को खाते हैं। इसका मतलब क्या है कि यदि रात को आप नहीं खाओगे और पेट में रात को भूख लगेगी तो नींद नहीं आवेगी। कुछ दिन तो नींद बड़ी अच्छी आवेगी बिना खाए, फिर उसके बाद नींद आनी बंद हो जाएगी, निद्रा। और परे अरे भूषण भोग, सारे भोगों को, आभूषणों को, सब चीज का परित्याग करके अयोध्यावासी इस तरह से यात्रा में चले चले जा रहे हैं। और जाके जो है सही तीर चले बयाने, संग बेरपुर सब नियराने। ये निषाद राज महाराज जो राम जी अपना मित्र बताते हैं उनको, जो राम जी के मित्र माने पड़ोसी राज्य के राजा हैं। राजा चाहे जितना भी हो कोल भी लें, लेकिन भगवान राम तो हमेशा जो है अपने से जो कहना चाहिए छोटे लेवल पे हैं, उन सब के ऊपर अत्यंत स्नेह करते हैं। ऐसा जो है संगवेरपुर के पास में जाके तो भरत जी महाराज पहुँचे। निषाद राज को खबर मिली कि भरत जी महाराज आ रहे हैं। अब निषाद राज के मन में क्या भावना पैदा हुई कि महाराज सबरा राज्य ले लिया राम जी से और सब कुछ कर लिया, उस सब के बावजूद भी भरत जी महाराज अब यहाँ काहे को आ रहे? आखिर क्या उनका उद्देश्य है? इस उद्देश्य की कल्पना जिस वक़्त राम जी महाराज संगवेरपुर में विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मण जी चौकसी पे, निषाद राज उनके संग थे, और जो लक्ष्मण जी और निषाद राज का जो आपसी संवाद हुआ है, उस संवाद में निषाद राज ने कैकेयी मैया को बहुत दोष दिया, और इतना दोष दिया कि लक्ष्मण जी महाराज जो सदा सतत राम जी के इतने फेवर में कि राम जी के पीछे किसी के लिए कोई भी शब्दों का प्रयोग कर दें, पर उस राम जी के लिए यहाँ तक कह दिया कि तुझे देवता घरों के बाड़े मिले न कबो सुवत रन गाड़े। अरे महाराज, जो आप इतनी बार कह रहे हो कि मैंने 21 बार भूमि को राजाओं के बिना करके और ब्राह्मणों को दान दे दी, तो महाराज तुम तो अपने घर के बड़े हो, अभी तुम्हें तुमसे कोई बड़ा नहीं मिला। ये परशुराम जी जो प्रत्यक्ष रूप से राम जी महाराज के अंशावतार हैं, नाम उनका भी राम है, लेकिन फरसा धारण करते हैं, इसलिए परशु नाम और जुड़ गया उनके संग में। राम जी ने भी जब उनकी विनती कही तो राम मात्र लग नाम हमारा, परस सही तो बड़ा राम तुम्हारा। आपके तो राम नाम में फरसा और जुड़ा हुआ है। ऐसी बातें उन्होंने कही। अब यहाँ निषाद राज महाराज क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण जी से जब ये कहा कि कैकेयी नंदन मंद मत कठिन कुटिलपन कीन, और जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन, माने कैकेयी के ऊपर में जब लांछन लगाया, तब लक्ष्मण जी महाराज ने निषाद राज को ये समझा कि काहू न सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब व्रता, योग वियोग भोग बल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म पंदा।
जी आप कैकेयी नंदन मंदमती, उसको मंदमती कह रहे हो, ये आपकी अपनी विचारधारा है। क्यों कि इस जगत में जो वही लक्ष्मण जी महाराज मूर्तिमान वैराग्य स्वरूप हैं, और रामकिंकर जी महाराज तो बराबर कथा में इस चीज को सम्मिलित करते थे। याद तो नहीं आ रही इस वक्त उनके शब्दों की, कि मूर्तिमान वैराग्य स्वरूप हैं, मूर्तिमान वैराग्य स्वरूप हैं। और गोस्वामी जी महाराज में ने भी लिखा कि जब राम जी वन में विराजमान हो रहे हैं सीता जी के साथ में, तो लखन जानकी सहित प्रभु राजत परन कुटीर, और भगत ज्ञान वैराग्य जन सोवत धरे शरीर। राम जी महाराज जो है ज्ञान, सीता मैया भक्ति और वैराग्य लक्ष्मण जी महाराज। और जब जीवन में भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीन चीजें एक साथ हमारे पास हमारे सामने जीवन में आ जाएं, हमारे आचरण में आ जाएं, तब फिर दुनिया के सारे जंजाल कट जाते हैं। वही बात लक्ष्मण जी ने यहाँ निषाद राज को कही कि काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपना करा हुआ कर्म भोगते हैं। तो महाराज राम जी ने कुछ ऐसा करा होगा, अब निषाद राज को तो मालूम नहीं, क्योंकि ये कल्प कल्प की कथाएं हैं, और इन कल्प कल्प की कथाओं को जोड़ के एक कथा रामचरितमानस गोस्वामी जी महाराज ने बनाई। तो नारद जी का जो प्रत्युपकार हुआ, उससे शाप मिला, तो ये राम अवतार हुआ, मनु शत्रुपा के वरदान से हुआ। इस तरह से जो है तब जो है लक्ष्मण जी महाराज ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि महाराज ये आपका निषाद राज जी, ये आपका मोह है, और इस मोह के वशीभूत होकर आप कैकेयी को दोष दे रहे हो, जबकि दोष नहीं है। और यहाँ तक समझा के निषाद राज को कह दिया कि भगत भूमि बो सुर सुरभि सुरित लागी कृपाल, और करत चरित धर मनुज तनु, और मिटे सुनत मिटे जगजाल। सारे संसार के जंजाल, जो सांसारिक लौकिक जगत के जंजाल हैं, ये सब मिट जाते हैं भगवान इसीलिए भक्तों के लिए, पृथ्वी मैया के लिए, ब्राह्मणों के लिए और गाय के लिए, इनके लिए विविध शरीर धारण करके इस पृथ्वी पे आती हैं। इस तरह से जो समझाया। लेकिन यहाँ क्या हुआ, लक्ष्मण जी ने इतनी अच्छी तरह से समझाया, लेकिन निषाद राज महाराज का जो राम जी के प्रति प्रेम था वो इतना प्रगाढ़ था कि सभी लक्ष्मण जी की बातें उड़ के हवा में चली गई। और भरत जी महाराज पधारे आ रहे हैं, बस ये खबर सुनते ही वो तो जो है चौके छक्के उछलने लगे और बोले कि ये भरत की जरूर नीति में खोट है, और इस तरह की बातें सोचते सोचते, और ये कहने लगे कि अपनी राम जी के प्रति अपना स्नेह, अपनी भक्ति के लिए इतने मतवाले से हो गए कि निषाद राज ने यहाँ तक कह दिया कि भरत भाई नृप में जन नीचू। और भरत जी महाराज यहाँ आ रहे हैं, मैं भले ही नीच व्यक्ति हूँ, और भरत जी उनके भाई हैं और अयोध्या के राजा भी हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे बड़ा हो गया। क्यों कि स्वामी कार्य करिए जनरारी, और 10 जस धवलियों भवन 10 चारी। मैं 3 लोग 14 भवन में जो है यश हो जाएगा। कि देखो भाई ने तो लड़ाई मड़ाई करने के लिए जो है राम जी के ऊपर चढ़ाई करने को सेना लेके और वहाँ वन में जाने लगे, लेकिन मैंने किसी को गंगा से पार उतरने नहीं दिया। ये जीवन में अपने लिए अपने आप को ज़्यादा चतुर सिद्ध करने के चक्कर में बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं। राम जी के प्रति अत्यंत स्नेह भी संदेह पैदा कर देता है। किसी के भी प्रति जीवन में यदि स्नेह है और अत्यंत स्नेह है तो हर वक्त चित्त में संदेह बना रहता है कि कहीं ये स्नेह में कोई ऐसी गांठ मारने तो कोई तीसरा नहीं आ रहा। इस तरह से जो है निषाद राज ने जो अपने लोगों से सबसे कही कि देखो
भरत जी यदि राम जी से लड़ाई मड़ाई करके और एक अकंटक अयोध्या का राज्य स्वीकार करने के लिए यदि यहाँ वन में आ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो कैकेयी के पुत्र हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। और सब लोगों को इस तरह से लड़ने मरने के लिए तैयार कर करा के एक एक वीर को फरसा बांस से लसम करई, और फरसों से बांसों से और पर्वतों से ईंटों से इस तरह से सभी तैयारी जब करने लगे तब इन सब की तैयारी कर करा के और निषाद राय ने बड़ी लोगों की पीठ ठोकती है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम किसी काम को करने जाएं और काम को करने में जो हमारी टीम हो, उस टीम के बहुत से लोग वक्त क्या करते हैं कि टीम का मनोबल गिराने का काम करते हैं। अरे तो पे कछु नहीं हो, और एक ऐसा है कि देख तेरा ही भरोसा है, तू बहुत अच्छी तरह से करता है और बहुत अच्छी तरह से करना। ऐसे ही निषाद राय ने अपने सब आदमियों को जोश बढ़ाया और देखो चाहे कैसा भी हो, कुछ भी स्थिति बन जाए, भरत जी महाराज को यहाँ गंगा से पार उतर के चित्रकूट की तरफ जाने मत देना। तब जो है एक छींक हो गई बूढ़े बाबा को, और बूढ़े बाबा ने कही कि भाई निषाद राज जी, राजन महाराज, राजा महाराज, आप जो है थोड़ा ज़्यादा ही उत्साह में आ गए हो, इसलिए ऐसी बात है। लेकिन बूढ़ एक के सगुन विचारी और भरत ही मिली है न होई है रारी। आप तो लड़ने मरने के लिए तैयार हो, लेकिन मेरा सगुन ये कहता है कि आप भरत जी से मिलना और युद्ध बिल्कुल होगा नहीं। बस इतनी सी बात सुनी निषाद राय ने तो लक्ष्मण जी की बातें उन्हें निश्चित रूप से याद आई होंगी, और लक्ष्मण जी की बातें याद आके कि काऊ न को सुख दुख कर बाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग बलमंदा, हित अनित मध्यम ब्रह्मचार, और संपत्ति विपत कर्म कालू, ध्यान लगी जालू, संपत्ति विपत कर्म अरो कालू, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, और मोह मूल पर मारत नहीं। बस इतनी बात को वो लक्ष्मण जी की याद आ गई, और उस बात को याद आने से ही एकदम शांत हो गए और शांत होकर कहने लगे कि भाई ऐसी है कि सब लोग मिलके जो है नावों को तो घाट से हटा दो, और वो आएंगे तो मैं पहले उनसे मिलूँगा, और मिलने के बाद में जैसी उनकी भावना होगी, उनकी उस भावना की कदर करके मैं सब लोगों को इशारा दूंगा। यदि वो दुश्मनी की नीयत से आएंगे, दोस्त या दुश्मन वाली नीयत से आएंगे, तो वो जो है दुश्मन की नीति से आ रहे होंगे तो उनसे लड़ाई करेंगे, और मित्रता की नीति से आ रहे होंगे तो हम जो है उनका मान सम्मान जैसा राम जी का करा ऐसा ही मान सम्मान उनका करा जाएगा। बस ये इतनी बात सुन के उन्होंने कही कि नावें सब हट गई, और वो जो है अब भरत जी महाराज आए, गंगा के उस पार में निषाद राज महाराज गए, और उन्होंने निषाद राज ने जैसे मित्र तो अपनायत के नाते जब मिलने कहीं जाते हैं तो सारे सामान सब ले जाते हैं, ऐसे जो है वेज नॉन वेज सब तरह का सामान ये इकट्ठा करा और लेके भरत जी से मिलने पहुँचे हैं। और उनका ऐसा मानना था कि यदि भरत जी हमारे स्वागत सम्मान में वेजिटेरियन खाएं तो वो सात्विक हैं, और नॉन वेज खाएं तो इसका मतलब वो सात्विक नहीं है। इसलिए अब जैसे ही वही यात्रा चल रही थी तो सबसे आगे गुरु जी चल रहे थे, तो गुरु जी को कि उनके लंबी चौड़ी सफ़ेद दाढ़ी मूछें देख के दाग के निषाद राज समझ गए कि यही गुरु जी हैं, और दूर से ही उनको गुरु जी को साष्टांग जमीन में लेट के ढोक दंडोत प्रणाम करी और अपना नाम बताया कि मैं निषाद राज हूँ, और ये संगमेरपुर नगर जो है ये मेरी राजधानी है और यहाँ मेरा राज्य शासन चलता है। राम जी की ने मेरी सेवा को जीवन में बहुत बहुत स्वीकार किया। इतना सुनते ही गुरु जी महाराज ने फौरन भरत जी से कही कि देखो जे राम जी के राम सखा सुने चंदन त्यागा, चले चले राम सखा सुने चंदन त्यागा, चले उतरी होमगत अनुरागा,
खाली ये सुनने से मात्र से कि ये राम जी के मित्र हैं, ऐसा था प्रेम उनके प्रति। ये मित्र के नाम से इतना प्रेम निषाद राज के प्रति स्नेह इतना उमड़ के चित्त में आ गया कि गाँव जाति गुआ नाव सुनाई और कीन जोहार मात मई लाई, कि ये राम जी के मित्र हैं। और मित्र ने जो है भरत जी को जो है अपना गांव नाम जात के, मैं भील जात का हूँ, मेरा संगमेरपुर गांव है, मेरा नाम निषाद है, ऐसी बातें कही और उनको जो है ढोक दंडोत प्रणाम किया। तो करत दंडवत देखी तेई और भरत लीन उरलाई, मनो लखन सन बैठ भई और प्रीति न हृदय समाय। बस इतना सुना कि ये मित्र हैं, ऐसी निषाद राज के प्रति चित्त में स्नेह पैदा हुआ कि तुरंत उठा के, वो ढोक दंडोत लगा रहे थे तो उठा के हृदय से लगा लिया और ऐसा आनंद पाने लगे माने जैसे राम जी का मित्र न हो के राम जी के छोटे भाई हों, लक्ष्मण जी हों से भेंट हो रही हो, ऐसी मित्रता के। लक्ष्मण जी का क्या कि चित्त में उत्तेजना भी बड़ी जल्दी होती है और शांति भी बहुत जल्दी होती है। निषाद राज के मन में भी उत्तेजना हुई और फिर शांति हो गई। भरत जी से मिलकर तो मनो लखन सन भेंट हुई, प्रीति न हृदय समाई। और इस तरह से भरत जी जिस प्रेम से निषाद राज से मिले हैं, लोगों ने उन सबका दर्शन किया और दर्शन करके सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और सब कहने लगे कि देखो ये कितना भाग्यशाली है कि राम जी ने इसको हृदय से लगाया, और राम जी ने लगाया तो लगाया, उनके छोटे भाई भरत जी ने भी इनको हृदय से लगा लिया। इसलिए जो है ये भले ही दूसरी नीची जाति के रहे लेकिन फिर भी ये परम पवित्र कर्म नाश जल सुरसर कर पड़ई और कर्मनाश जल सुरसर पड़ई ते को कहूँ शीश नहीं धरई। करुणासा नदी है कि ऐसे किसी बदनामी से मैंने पढ़ा तो था लेकिन मैं भूल गया हूँ कि करुणासा नदी की कोई मान्यता नहीं है, लेकिन करुणासा नदी का जल जब जाके गंगा के नीचे मिल जाता है तो वो भी गंगा जल के ही समान हो जाता है। इस तरह से भगवान राम के जो गंगा जल का प्रभाव है, भगवान राम के स्वभाव का प्रभाव है, उसी की वजह से ये निषाद राज महाराज इतने पवित्र हो गए। नहीं तो निषाद राज महाराज तो लड़ने मरने काटने के लिए तैयार थे। ऐसा सब चल रहा था। इस तरह से जो है लोग आपस में कह रहे हैं कि जो भी कुछ हो रहा है यहाँ, राम सखई मिली भरत सप्रेमा और पूछी कुशल सुमंगल खेमा। भरत जी ने पूछी, आप निषाद राज जी कुल परिवार गांव अपना देश समेत सब चित्त प्रसन्न तो है ना। और भरत जी के इस स्नेह को देख के निषाद राज महाराज तो पानी पानी हो गए और कहने लगे कि महाराज राम जी के प्रभाव से और आपके अनुराग से देख के मेरे सारे जो है अगर कोई अमंगल था भी तो वो सारा मेरे चित्त का अमंगल मिट गया। माने लक्ष्मण जी के कहने से निषाद राज की संशय समाधान नहीं हुआ, लेकिन भरत जी से मिलने के बाद में निषाद राज का सारा संशय भरत जी के प्रति समाधान हो गया। यही भगवान राम के प्रति प्रेम की पराकाष्ठा है कि राम जी के प्रति यदि चित्त में प्रेम है तो मित्र भी दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं और व्यक्ति को गुणी गुणों का दर्शन होता है, अवगुण तो दिखने ही बंद हो जाते हैं। इस तरह से निषाद राज ने भरत जी को मिलके और सब लोगों से ये कहा कि चलो हमारे नगर में चल के बसो और वहाँ जो हम कुछ आपको जो कुछ दें उन सब का स्वीकार करिए, हमारे सम्मान को स्वीकार करिए और फिर आगे की यात्रा शुरू करना। तब जो है अपने सब जैसे ब्रज 84 को उसकी यात्रा में दुनिया भर का पड़ाव चलता है, ऐसे इनके संग में इतनी लंबी चौड़ी यात्रा चल रही होगी। तो संकारे सेवक सचिव चने स्वामी रुख पाए और घर तर तर बर बाग वनवास बनाए सी जाई। बाग में जाके बगीचों में
और पेड़ के नीचे में सब सेवकों ने तंबू डेरे लगा के पूरा नगर का नगर बसा दिया। अब भरत जी ये तो लोग वाग सब बैठ के जैसे बाराती बारात में जाके मौज मस्ती मारे, ऐसे ही सब लोग राम जी के निमित्त भोग भूषण तो सब छोड़ दिया, लेकिन भगवान अपने अपने आसन पर बैठ के अपने भगवत नाम राम नाम का जाप, राम जी के प्रति अपनी वार्ता, अपनी याददाश्तों को सब एक दूसरे से शेयर कर के भरत जी महाराज के चित्त में जरा भी ऐसा चैन नहीं था। तब शंगवेरपुर जैसे गांव को देख के और राम जी की वहाँ की कथा को सुन के भरत जी महाराज इतने प्रेम के वशीभूत हो गए। सोत दे निशा दे लागू जन तन धरे विनय अनुरागू। इतनी विनय की भाषा बोलते हैं, इतनी प्रेम की भाषा बोलते हैं, जैसे साक्षात विनय और प्रेम ने ही शरीर धारण करके भरत जी का स्वरूप ले लिया हो। सब जाके जो है गंगा के किनारे गए, गंगा मैया के दर्शन करे, और वहाँ पे जहाँ राम जी ने स्नान किया गंगा में, उस जगह का नाम राम घाट था। तो राम घाट का किन पामू और भा मनु मगन मिले जनु रामू। राम घाट को जिस चीज के संग में राम नाम जुड़ जाए उसको देख के भरत जी महाराज के चित्त में ऐसा स्नेह पैदा हो कि साक्षात जैसे राम जी मिल गए हों। भरत जी महाराज ने प्रणाम किया, नगर नारियों ने देखा कि ये स्थान इतना पवित्र है तो सब लोग वहाँ प्रणाम करने लगे, और सब क्या करने कर्म जानो मांगई कर जोरी रामचंद्र पद प्रीति न थोड़ी। वहाँ पे गंगा जी में जो है स्नान करके कुल्ला हाथ में आचमन करके और जो है ये मांगते हैं कि कुछ भी हो महाराज, ये भगवान राम के प्रति हमारे चित्त में प्रीति कम नहीं हो। भरत जी महाराज जो है गंगा के किनारे आए, और आने के बाद गंगा मैया की रज को जो है अपने हाथ में लेके और ये गंगा मैया से मांगने लगे, जोरी पानी मांगऊ बरे कि सीता और राम जी के चरणों में स्नेह हो। कैसा स्नेह हो? बोले सहज। एक तो स्नेह के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है, कोई हमारे घर आवे, हमारे चित्त में स्नेह हो तो स्नेह के लिए उसके आने पर ये तैयारी करें, ऐसा करें, ऐसा करें। लेकिन सहज स्नेह हो तो जब वो आ जाता है तब उस स्नेह का प्रदर्शन होता है, तब वो स्नेह दिखता है। वैसा तो दिखता है कि इनके बड़े प्रिय हैं, आ रहे हैं, देखो घर में तो कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन जब उनके अतिथि सत्कार होता है तब से बड़ा प्रेम स्नेह उनका दिखता है। इस तरह से जो है यही विधि में जन भरत करी और गुरु अनुशासन पाए, मातु नहानी जान सब डेरा चले। सब लोग जो है माता जी ने सबने गंगा स्नान कर लिया, और सबको अपने अपने जो उनके वास के लिए डेरा बनाए गए थे, तंबू डेरा स्थान बनाया गया था, सब लोग वहाँ जो है अपने अपने स्थानों को चले। और भरत जी महाराज तो राम जी के प्रेम में इतने अनुराग में पागल हो रहे हैं कि और सबों के संग की देखभाल करने को तो शत्रुघ्न महाराज बते रहे हैं, और खुद जो है निषाद राज के संग जाके शंगवेरपुर के उन स्थानों का दर्शन करने के लिए उनका संग लेके चलते हैं कि जहाँ सिंस पापुनीत तरो रघुवर की अभी शाम, अति स्नेह सादर भरत की नेवदंड प्रणाम। भरत जी महाराज सिंसुपा नदी के तट पे जहाँ रात को भगवान राम ने विश्राम किया है उसका दर्शन करके और भारत की दंड प्रणाम, बिल्कुल ऐसे जैसे प्रत्यक्ष रूप में मंदिर में भगवान को प्रणाम करते हैं लोग वाग या हम लोग करते हैं,
ऐसे भरत जी महाराज ने अत्यंत प्रेम के वशीभूत होकर उस स्थान को जहाँ राम जी ने विश्राम किया था उस स्थान को प्रणाम किया। इसके साथ में ये कथा विषय